हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो गई है। तो आप सभी लोग एकदम पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। आप लोग का परीक्षा जो है वो अप्रैल और मई यानी 10 मई और इंटर वालों का 12 मई तक ख़त्म हो जाएगा। 24 अप्रैल से आप लोग का पेपर शुरू है। तो आप सभी लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में लगाइए। और आप लोग को टाइम बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कहने की बात है कि कोरोना था हम बहुत कम पढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को समय एक्स्ट्रा मिला है। तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए। और ख़ास तौर से जो भी बच्चियाँ होम साइंस से हैं, मैं यही उम्मीद करूँगी बेटा कि आप सभी लोग कम से कम होम साइंस से 3 से 4 जो भी होम साइंस लिए हैं बच्चियाँ, वो टॉप 10 यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में टॉप 10 नंबर पे आए। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज मैं आप लोगों को विटामिन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रही हूँ। तो ये प्रश्न जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएस, जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षा के लिए और कक्षा 10, 12, 6, 7, 8 और जो भी है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो हम सब लोग शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला प्रश्न है 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोस के संदर्भ में तीसरा स्थान पर है। क्या है वो? रतौंधी है। 2018 में जब यह रिपोर्ट जारी की गई थी, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, तो उसके अनुसार विश्व में वृद्धि रोध यानी स्टनिंग के बोझ की दृष्टि से भारत तीसरे स्थान पर है। वृद्धि रोध यह दर्शाता है कि भारत एक बड़े कुपोषण संकट का सामना कर रहा है। और वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस सूची यानी 45.6 मिलियन बच्चों के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है। यानी भारत में सबसे बड़ी बीमारी है ये रतौंधी। तो हम सभी को अपने देश में से रतौंधी नामक बीमारी को दूर करना है। इसके लिए सारी जितनी भी गर्भवती माँ हैं या जो भी हैं, उन्हें अपने आहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिशु में यह ज़्यादातर होती है। दूसरा है ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है? तो जो ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी द्वारा होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन वसा में घुलनशील है और सूर्य की किरणें जो है वो त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देते हैं। यह विटामिन शरीर की हड्डियों को मजबूत प्रदान करते हैं और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। इस विटामिन का स्रोत है मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल। तो जो भी मछली खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें विटामिन डी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कौन से विटामिन की कमी से वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया ना, विटामिन डी जो होता है ये वयस्कों में होता है और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ज़्यादातर ये हड्डी से संबंधित होता है। इसमें क्या होती है, टूटी हुई जो अस्थियां होती हैं वो जल्दी नहीं जुड़ती हैं। मुख्यतः 2 कारणों से होता है, हार्मोन की कमी के कारण और दूसरा है आहार में विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो ये तो आप सभी लोग फटाक से बता देंगे ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से रिकेट्स, स्कर्वी, ठीक है। तो रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है और विटामिन ए की कमी से आहार नाल, श्वसन नली और कार्निया की जो उपकला ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, जो हम कार्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
और शरीर की वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाता है, और त्वचा जो होती है सूखी और खुरदुरी एकदम पड़ जाती है। नेत्र की जो पुतली होती है वो सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। इस विटामिन की कमी से पथरी और आमाशय में फोड़ा होने की संभावना होती है। 5वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन पूछा है आपको, तो यह विटामिन है विटामिन सी। विटामिन जो है ये टॉपिक हमारा कुछ लंबा चलेगा, क्योंकि विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें विटामिन से क्वेश्चन आते ही हैं। तो विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है और उष्मा तथा सूर्य की किरणें से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। आप सबको पता है ना, जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। इस विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक पकाने से इसकी जो है मात्रा घट जाती है, और फलों के संरक्षण में भी इसकी मात्रा जो होती है कुछ कम हो जाती है। 6 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन सी जो होता है ये गंधहीन, पानी में घुलनशील और आग से प्रभावहीन सफ़ेद खादार पदार्थ है। क्षार, ताप, प्रकाश एवं तांबा धातु की उपस्थिति में यह शीघ्र ऑक्सीकृत होती है। और इसके प्राप्ति का जो स्रोत है आंवला, यानी आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और अमरूद और इसके जो है अच्छे स्रोत हैं। और जितने भी खट्टे वाले फल, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दाल इसके स्रोत हैं। केले में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो कार्य है वो है कोलेजन का निर्माण एवं उचित अवस्था में रखने का कार्य विटामिन सी का है। और साधारण कोषों में संयोजन तत्वों को कोलेजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह सेल्स के पारस्परिक संबंध करने का साधन है और यह घाव को भरने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्तस्रावी विरोधी है? तो विटामिन के जो है ये रक्तस्रावी विरोधी है, यानी रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है और यह प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाने के लिए अत्यावश्यक है। इसका निर्माण विटामिन के द्वारा ही होता है। रक्त में जमने में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। इससे रिलेटेड कुछ मैं वीडियो आप लोग को पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। तो क्या है विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है? यह क्या है? विटामिन सी। लोहे का जो शोषण होता है वो छोटी आंत के पक्वाशय एवं जेनुनम वाले भाग में होता है, और भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है, और लोहे का अवशोषण जो है ये अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो पेलेग्रा नामक रोग जो होता है ये नियासिन की कमी से होता है, और इसे क्या कहते हैं? पेलेग्रा विरोधी विटामिन भी हम कहते हैं। नियासिन के लगातार कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, और पेलेग्रा को D3S रोग भी कहते हैं। इसके क्या है? कुछ सामान्य लक्षण 3 है: अतिसार, त्वचा का रोग यानी जो चर्म रोग होता है, और पागलपन। लास्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, यह कौन है? विटामिन सी। मैंने आप लोगों को बताया ना, विटामिन सी जो है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, और आप सभी लोगों को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा आज 100 पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग, जो भी आप लोगों को इस वीडियो में कमी लगती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे और सुधारने की कोशिश करूँगी। और बस आप लोगों से विदा लेने का मन तो नहीं करता, पर बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को और भी सारा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो फिर से मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।